वेलकम टू द चैनल। आई एम सलमान सहानी। तो कैसे हैं मेरे सारे भाई बहन? आई होप यू ऑल आर गुड और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो गाइस, हम सभी स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले फरवरी के अंदर और इस समय पे हम हर स्टूडेंट का एक ही हाल है कि दिसंबर के बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास में और सिर्फ जनवरी है हमारे पास में। इसमें हमें अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, रिविजन भी कर लेना है और नंबर लेकर आने हैं 99% या बनना है हमें अपने स्कूल का टॉपर। यही विजन है सबका। बट ये विजन पूरा करने में आ रही है बहुत सारे हर्डल्स, या इंग्लिश में हर्डल्स का हो तो अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत रुकावटें आ रही हैं। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे ये सारी दिक्कतें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। दिक्कत क्या होती है? सबसे पहली बात यह है कि यार हमें अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आनी है तो पहला स्टेप क्या है? सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? जब आपके चैप्टर्स जो है ना लगातार सुपर फास्ट वे में कंप्लीट होते रहेंगे कि तुमने एक चैप्टर उठाया, वो बढ़िया से कंप्लीट हो गया, तुमने उसके बाद दूसरा चैप्टर उठा लिया और ये ना हो कि जब तुम थर्ड फोर्थ चैप्टर पे पहुंचे तो तुम्हें ये फील ना हो कि यार पहले वाला मेरे दिमाग से निकल गया है। यही चीज हर बच्चे के साथ हो रही है। तभी आज आप दिसंबर और जनवरी में आके कह रहे हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो देयर इज नो नीड टू वरी। अगर किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम थी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी सिलेबस की परसेंटेज लिख के बताओ। तो आप प्री बोर्ड भी दे चुके हो या अगर चल रहे हो कि दीदी हम इतने कॉन्फिडेंट है अपने सिलेबस के साथ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, जिस भी परसेंटेज का आपको लगता है कि आपके सिलेबस कंप्लीट है, आप मुझे वो बताओ। मैं आज तुम्हें बताऊंगी कि इस परसेंटेज को 100% पर आप कैसे लेके पहुंचोगे। ये तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूं। ओके, तो हमारा काम क्या है? अगर हमें अपने मार्क्स लाने हैं एग्जाम के अंदर, सिंपल अभी मैं मार्क्स की बात कर रही हूं, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है, तो चैप्टरों को तबाही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे पढ़ना पड़ेगा चैप्टर्स को कि वो दिमाग में फिट हो जाए और ये दिसंबर के लास्ट फ्यू डेज में जल्दी से कंप्लीट हो जाए और 15 जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सो दैट वी विल गेट इनफ टाइम फॉर आवर रिविजन। ओके, तो अभी जैसे कि आपको पता है मैंने दिसंबर के लास्ट 20 डेज का आपको चैलेंज भी दे रखा है कि अच्छे से पढ़ो घर पे। तो आज उसी का एक स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये 20 दिन तुम पढ़ रहे हो ना घर पे, यस और नो? मुझे कमेंट में बताओ। पढ़ना शुरू कर दिया? प्री बोर्ड है तो पढ़ के ही तो प्री बोर्ड देने जा रहे हो। प्री बोर्ड है तो वो मत बताओ कि चलो ठीक है। अगर आपके प्री बोर्ड एंड हो गए हैं या होने भी वाले हैं थोड़े दिनों बाद, तो आर यू स्टडिंग? तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया घर पे या नहीं करा है? नहीं करा है तो करने लोगों। और अगर पढ़ रहे हो घर पे तो आज से इस तरीके से पढ़ना है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो टुडे आई टेल यू अ 5 स्टेप फॉर्मूला। 5 स्टेप है ये, इससे आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा। पहली चीज आपको क्या करनी है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे, सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? चैप्टर पढ़ के होगा। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव योर माइंड राइट इंग्रेडिएंट। गाइस, आप लोगों का चैप्टर पढ़ने का सलीका गलत है। तुम गलत तरीके से पढ़ते हो। तुम्हें क्या लगता है, अरे 5th चैप्टर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट है, इधर इज बायोलॉजी, इधर इट्स हिस्ट्री, इधर इज ज्योग्राफी, इधर इट्स इकोनॉमिक्स, बीएसटी, कोई भी चैप्टर है, आप सोचते हो मैंने ये पढ़ना है। तो तुम क्या सोचते हो, यार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, मेरे वो ट्यूशन के नोट्स थे वहां पे पढ़ा था, परसों ट्यूशन में पढ़ा था, 1 महीने पहले ट्यूशन में पढ़ा था, चलो भाई ये हो गया मेरा काम, यूट्यूब लेक्चर देख लेता हूँ एक और बस ये चैप्टर पढ़ा। ये ऐसे नहीं होगी पढ़ाई। करना यही स्टेप को फॉलो है। यूट्यूब वीडियो भी देखनी है, एनसीईआरटी के नोट्स भी देखने हैं, ट्यूशन के नोट्स भी देखने हैं, बट एक स्टेप वाइज करना है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो जब भी आप पढ़ना शुरू, और इससे जल्दी होगा चैप्टर और कंप्लीट। पहले जितनी देर लग रही होगी उससे कम देर में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज गिविंग राइट इनपुट टू योर माइंड। आप एकदम से अगर अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करने वाले हो और आप पहले ही उसके 20 से 25-30 क्वेश्चन देख लोगे किसी रिफ्रेशर में से या अपने नोट्स में से, और तुम्हें उसे देख के क्या लगेगा, अरे मुझे तो इसमें से एक भी नहीं आता। दिस गोज ऑन विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। डर बन जाता है, डिमोटिवेशन बन जाता है, एंड देन व्हेन यू स्टडी द चैप्टर तो बहुत देर लग जाती है पढ़ने में या दिमाग में कुछ फिट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज आपने डिसाइड करा मैं चैप्टर पढ़ा हूँ ए, कोई भी हो सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक आप कर लो। तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर की एनसीईआरटी लेकर आनी है, उसकी एनसीईआरटी बुक लेकर आनी है, सपोज करो उस सब्जेक्ट की, वो वाले चैप्टर को लेकर आना है एंड यू हैव टू गिव योर माइंड इनपुट। माइंड को प्रिपेयर कराना है कि भाई आज हमने मिलकर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। पहले माइंड को वो चैप्टर दिखाना है। आप उसकी बुक में से हेडिंग पढ़ोगे। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो तो पहले ट्रेलर क्यों देखते हो? क्योंकि माइंड को प्रिपेयर कराते हो ना, ये भयंकर मूवी लगी है ना जो आज, ये बेहतरीन सा, ये जो है ना इसको देखने, इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने चैप्टर का ट्रेलर देखना है। चाहे आपको पता है 100 बार देख चुके हो आपकी इस पेज पे है मेरा ये चैप्टर, ये है, ये है, देन ऑल्सो यू हैव टू लुक एट योर चैप्टर। एनसीईआरटी खोली, माइंड को पता चला अच्छा ये है, आपने चैप्टर का नाम पढ़ा, उसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे देखा, पहली एक्सरसाइज जो गिवन है उसे देखा, आपको धीरे धीरे ना अपने दिमाग में ऐसे विजुअल्स आएंगे। हाँ, ये चैप्टर तो मैंने दिवाली वाले दिन पढ़ा था, ये चैप्टर तो मैंने अप्रैल में पढ़ा था, मैं कितना बेशरम हूँ, अप्रैल से लेके आज तक इसी पे बैठा हुआ हूँ। तो मैं ऐसा फील आएगा, अच्छा ये तो ट्यूशन में वो जो उस दिन पार्टी हुई थी ना,
हाँ हाँ हाँ, रोहन की पार्टी हुई थी, उसके 2 दिन बाद ये पढ़ाया गया था चैप्टर। अरे ये तो मेरे बर्थडे से पहले पढ़ा था मैंने। तुम्हें विजुअल्स आएंगे, ओके, एंड दिस इज गुड। तुम्हारे दिमाग को याद कराना है हमें कि तुम पहले से पढ़ चुके हो। और अगर पहली बार भी किसी चैप्टर को पढ़ो तो भी आपको अपने माइंड को प्रिपेयर कराना होगा दैट ब्रो इसे पढ़ना है, हमें इसे कंप्लीट करना है। पहला पेज देखा, हेडिंग्स पढ़ी सारी की सारी, ये कॉन्सेप्ट है। कोई भी आप चैप्टर पढ़ोगे आप उसकी हेडिंग पढ़ोगे। जैसे आपने मैं 10th की SST से एग्जांपल दे देती हूँ। 10th की SST तो सबने पढ़ी है ना। आपने वो उठाया चैप्टर अपना नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें पहला आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट क्या थे, आपने देखा, आप समझोगे हाँ हाँ ये मैंने पढ़ा था। आपने बायो का कोई चैप्टर उठाया, आपने केमिस्ट्री का कोई चैप्टर उठाया, आप पहली लाइन देखोगे, आप देखोगे अच्छा ये रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, अच्छा हाँ ये मैंने ये ऐसे है, ओके वी हैव टू स्टडी दिस, ठीक है। आपने इंग्लिश उठाई, आपने देखा लास्ट लेसन आ रहा है, हाँ फ्रांस ये पढ़ता नहीं था पहले, बाद में रिग्रेट करता था, हाँ हमारा भी यही हाल ना हो जाए, इसलिए दीदी की बात सुन लेते हैं। तो इसलिए क्या करना है, पहले एक बार ओवरव्यू लिया उसका, कुछ नहीं 5 मिनट रीड नहीं करने को कह रही हूँ कि पेंसिल लेके रीड करने लगा। पहले पेज से लेके आखिरी पेज के चैप्टर तक आपको देखना है, एक एक हेडिंग को पढ़ना है और एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन को देखना है। अच्छा इतने एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन इसमें दिया, ये डब्बे में क्वेश्चन दिया है, ये इन टेक्स्ट एक्सरसाइज ये दिया, डायग्राम्स को देखना है। कई बार एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आपको ये जो आज आपने चैप्टर का ओवरव्यू लिया होगा ये आपको बहुत मदद करेगा कि अच्छा ये मैंने यहाँ पढ़ा था। कई बार ऐसा हो जाता है एनसीईआरटी की एक लाइन आपने पढ़ी हो, उसी का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें लगा भाई यार ये तो मैंने उस दिन पढ़ा था, आई नो इट, ठीक है। तो 5 मिनट आपने उसका ओवरव्यू लेना है। उसके बाद आप कोई यूट्यूब की वीडियो देख लो उसको समझने के लिए। यूट्यूब पे देखो या आप अपने किसी ऐप के रिकॉर्डेड क्लास देखो। यहाँ मैं ऑनलाइन क्लास और ट्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ भैया, हम तो रहे नाइट आउल। हमने क्या सोचा भाई, आज है सैटरडे नाइट, आज 10 बजे बैठेंगे, सुबह के 4 बजे तक पढ़ेंगे और चैप्टर को निपटाते चलेंगे। तो 10 बजे हम पढ़ने बैठे, अब उस समय कौन सी ऑनलाइन क्लास चल रही है, नहीं चल रही, ठीक है। तो तुम्हें, और उसमें ऑनलाइन क्लास में चैट पढ़ोगे तुमने निकालना एक रिकॉर्डेड लेक्चर। अब वो तुम यूट्यूब से ढूंढो या तुम्हारा ऐप में मिलती हो तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास भी पुराने लेक्चर्स की, तो वो निकाला आपने, ठीक है। और यूट्यूब पे तो बहुत वन शॉट्स हैं ही, आपने निकाला उसे वन शॉट को और उसे देखा। अब ये भी नहीं कि आप इस समय पे 3-3, 4-4 घंटे वाले वन शॉट देख रहे हो। हाँ कोई चैप्टर ऐसा है जो 5 घंटे में ही पढ़ाया जाएगा तो ठीक है, वरना अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसे आप 1 से 1.5 घंटे में पढ़ सकते हो उसे कंप्लीट करो। और मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप किसी चैप्टर की खाली सपोज करो कि 40 मिनट या 50 मिनट की वीडियो देखने पे फोकस करो, जिसमें आपको टीचर ने चैप्टर बहुत ही जल्दीबाजी में समझाया होगा। अब देखो उन्होंने तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया, इट इज़ वेरी गुड कि 50-40 मिनट में चैप्टर हो गया कंप्लीट, बट उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रह जाते हैं। मैं बता रही हूँ तुम्हें, रह जाते हैं पॉइंट्स। तो वो क्या है, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है चैप्टर तो उसे पता है ठीक है ये इंपॉर्टेंट वाला है, इसमें रिवाइज हो गया, बट यू आर स्टडीइंग द चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम और उसमें तुम्हें आधी बातें बताई नहीं गई, तो तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो ना 40 वाली देखना, ना 4 घंटे वाली देखना, ये देखना जिसने 1 घंटा 20 मिनट जो बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ा रखी होगी ना, वो वाला एक्सप्लेनेशन आप वीडियो देखना। और ये भी ना हो कि एनसीईआरटी 4 घंटे में पढ़ा रखी हो, तो यू हैव टू मेक दिस डिसीजन वाइज। वीडियो देख लोगे तुम, फिर थोड़ा रेस्ट करना। अब जब तुम चैप्टर की वीडियो देख रहे होगे तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जब आपने ट्रेलर देखा है अपनी बुक के अंदर अपने चैप्टर का, आपने देखा यार ये वाला रिएक्शन है, यार ये वाली डेफिनेशन है, यार ये वाले वॉर के बारे में पढ़ना है, तो तुम्हें लगेगा यू विल माइंड विद कनेक्ट। वरना तुम कोई वीडियो खोलते हो, ये देख रहे हो वीडियो, ईयरफोन लगे है कान में, वीडियो चल रही है सामने, दिमाग में चल रही है भैया यार कल आशिका का बर्थडे आने वाला है, उसको क्या गिफ्ट देना है, दिमाग में ये बातें चल रही हैं तुम्हारे, कोई और बात चल रही है तुम्हारे दिमाग में, फेयरवेल की साड़ी पता नहीं यार कौन से वाले पहने, कौन से स्टाइल की बनवाएंगे, लड़कों का चल रहा है यार आफ्टर पार्टी अरेंज करनी है हमने, ये सब बातें चलती रहेंगी दिमाग में। बट वहीं पे जब अभी तुमने चैप्टर पढ़ा है, ओवरव्यू लिया उसका ये 5 मिनट वाला, एंड देन यू विल स्टडी, तुम्हारा माइंड का इंटरेस्ट बनेगा उस वीडियो के अंदर, उस वीडियो को समझने में, चैप्टर को समझने में माइंड ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा। और क्या करना है, साथ में एक नोटबुक रखनी है। जब तुम्हारे दिमाग में कोई फालतू बात है, तुम्हारा मन कहेगा या दूसरा वाला मोबाइल पड़ा है, नहीं कोने में, कई बच्चों में 2 फोन है, लैपटॉप में पढ़े तो अपना फोन पढ़े, और एक शॉर्ट देख ले या देख ले किसी का मैसेज तो नहीं आया, तो वो होगा ही नहीं। सामने एक नोटबुक रखना, पीछे डिजिटल बोर्ड पे जो स्लाइड चल रही है उसी को कॉपी डाउन करते रहना, ठीक है। तो आपने वो वीडियो लेक्चर को पूरा ध्यान से देखना है। अब जब आप इस चैप्टर को समझोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज यू हैव टेकन द ओवरव्यू। 1 से 2 घंटे में आपने चैप्टर पढ़ लिया, देन रेस्ट, 15-20 मिनट का रेस्ट लेना, ब्रेक ले लेना 15-20 मिनट का। वो 15-20 मिनट में चाय बना लेना अपने लिए, कॉफ़ी बना लेना, एनीथिंग लाइक दैट। थोड़ी देर मम्मी के पास होकर आ गए, अब नाइट आउल हो तो भैया 2-4 गाने वाने सुन लेना, ठीक है, तब तो घर में सब सो रहे होंगे। अर्ली बर्ड हो तो एक थोड़ी सी वॉक कराना बाहर बालकनी के अंदर, वापस आना और फिर पढ़ना, ठीक है। अब हम क्या उठाएंगे, अब हम उठाएंगे वापस से अपनी जो है CBSE के बच्चों के लिए, मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स के बच्चों के लिए सबसे पहले, अगर हम बोर्ड लेवल की बात करें, अपनी सबसे मेन बुक वो है हमारी NCERT, ठीक है। हम उठाएंगे NCERT, चाहे SST है, चाहे साइंस है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे इको है, चाहे BSc है, हर एक सब्जेक्ट की कह रही हूँ, हम उठा के लाएंगे NCERT, ठीक है। और हम चलेंगे NCERT के बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये कहा जाता है, आपको लगता है दीदी तो आसान से है, ये तो हो जाएंगे, ठीक है, आसान है तो बहुत अच्छी बात है, डिफिकल्ट लगता है तो भी करने हैं। फिर आप उठाओगे एक रजिस्टर और ये सारी NCERT बैक क्वेश्चन को करोगे आप सॉल्व।
करना है जी सॉल्व आपको। जो डेफिनेशन अगर कोई पूछी गई है तो आपको लिखनी है। कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन में, इंग्लिश है तो इंग्लिश का, एसएसटी है तो एसएसटी का, साइंस है तो साइंस का, बीएसटी है तो बीएसटी का, ठीक है। चाहो तो आप लोग उसे एनसीईआरटी को पीछे वापस जाओगे उस पेज पर, अच्छा इसका आंसर ये है, देखा उसमें से, बना के लिखा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में ज़्यादातर 10 से 12 15 क्वेश्चन दिए होंगे, तो वो जो 15 के 15 क्वेश्चन है उनको आपको एक पेपर पे अटेम्प्ट करना है। ओके, तुम्हें शायद लगे ये टाइम वेस्ट काम है यार, एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन लिखता है पेपर के अंदर। आई एम टेलिंग यू, आप एक कॉपी खरीदो अपनी, या जो भी आपके पास प्रैक्टिस नोटबुक होगी। बाकी बड़े चढ़े क्वेश्चन तो बाद में कर लेंगे हम, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पहले आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लिख के अटेम्प्ट कर लो एक कॉपी के अंदर। जैसे इंग्लिश तुम्हारे से लिखी जाए, जैसा तुम्हारे से आंसर बने उसमें तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन लिख लेना, चाहे खाली कीवर्ड्स लिख देना। कोई क्वेश्चन पूछो उसका आंसर हल्का सा कीवर्ड्स बना के लिख के, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अब चुपचाप बैठ जाना और निकाल के लाना अपनी गाइड कहो, हेल्प बुक कहो, ठीक है, या फिर आपको रिफ्रेशर। नाम अनेक और काम एक ही है इसका, क्या कि आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रिपेयर कराने के लिए। इसको मैं कह रही हूँ कोर जोन। अब हम पहुंच गए भैया कोर जोन के अंदर, ठीक है। कोर जोन में अब हम पहुंच गए हैं। अब हम चैप्टर के वो चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में हमें नंबर दिलाएंगे, वो है क्वेश्चंस। आप लेकर आओगे हेल्प बुक, जो भी सब्जेक्ट के, एसएसटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, एनीथिंग, बायोलॉजी, आप निकाल के लाओगे अपनी हेल्प बुक। हेल्प बुक नहीं है तो जो नोट्स ट्यूशन से मिले हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैं बहुत नोट्स डालती हूँ, गूगल ड्राइव में प्रोवाइड करती हूँ, बहुत सारे टीचर्स करते हैं। जो भी नोट्स है आपके पास निकाल के लाओ। आप लेकर आओगे अपनी रिफ्रेशर, या कहो हेल्प बुक, या आप कहो गाइड, वो आप निकाल के लाओगे। जो चैप्टर आप पढ़े थे उसका पेज नंबर खोलोगे, उसमें सबसे पहले, ज़्यादातर गाइड्स का ये फॉर्मेट होता है, सबसे पहले एक समरी सी शॉर्ट दी होगी, उसको तुम रीड कर लेना, ठीक है। उस समरी के बाद में आपको सबसे पहले दी होंगे, क्योंकि हमारे पेपर का पैटर्न ही है इस समय पे, सबसे पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए होंगे, जिनको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। तुम्हें उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना है, तुम्हें उन्हें रीड करना है, पेंसिल लेके बैठना। आंसर अगर आ रहा होगा तुम्हें कि यार इस एमसीक्यू का ये आंसर है, तो पेंसिल से मार्क कर देना, बाद में इरेज कर देंगे उसे, ठीक है, कि हम दोबारा कभी अटेम्प्ट करना हो तो। सबसे पहले आप पढ़ोगे एमसीक्यूज। अब जब तुम ये एमसीक्यू पढ़ोगे, तुम्हारे चैप्टर का रिवीजन होता रहेगा, तुम्हारी नॉलेज टेस्ट होती रहेगी। पढ़ना है, कहीं सॉल्व नहीं करने, कुछ लिखना नहीं है, एक एक एमसीक्यू को पढ़ना है। एक पे आपको एमसीक्यू दे रखे होंगे हर टॉपिक के अलग अलग, प्रीवियस ईयर भी उसी में होंगे एमसीक्यू के अंदर, क्योंकि एमसीक्यू वैसे तो आता है आपके चैप्टर में, बट लैंग्वेज ट्रिकी हो जाती है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एमसीक्यूज। तो वो हेल्प बुक में आजकल गिवन है, उनमें से पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। एमसीक्यू करने के बाद आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ा, उसकी पूरा आंसर का फॉर्मेशन पढ़ा। आप लोग मुझे बहुत बार कहते हो दीदी हमसे आंसर बनते नहीं है, क्योंकि आपने बनने का तरीका देखा ही नहीं कभी। तुम कभी देखते ही नहीं हो कि एक आंसर को ऐसे आंसर लिखा जाता है। माइंड ने आज पढ़ रखे हैं ये 10 क्वेश्चन, इन्हें आंसर करने का तरीका ये है, इसे इस लैंग्वेज में लिखते हैं, तो तुम्हारा माइंड तब उस लैंग्वेज में फिर वो बना पाएगा। फिर आपने एमसीक्यू पढ़ने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना, और उसमें भैया अच्छी बात ये होती है कि दे भी सारे इंपॉर्टेंट वाले ही रखे होते हैं। पीवाईक्यू सारे गाइड्स के अंदर होते हैं आजकल। आपने पढ़े क्वेश्चन, ठीक है, ये इस वाली डेफिनेशन पे क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बना है, ये 5 पॉइंट का आंसर है, इसका 6 पॉइंट का आंसर है, सारे क्वेश्चंस शॉर्ट वाले पढ़ लिए। शॉर्ट के बाद में लॉन्ग पढ़ लेना, लॉन्ग सारे मत पढ़ना, बहुत देर लग जाएगी, 3-4 पढ़ लेना। इतना करने के बाद योर माइंड विल फील कि यार ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बट अब भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कब कंप्लीट होगा? अब कब कंप्लीट होगा? अब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा जब फाइनली आप क्या करोगे, एक रजिस्टर लोगे, चाहे आप ये काम अगले दिन कर सकते हो। अब आप लोग 5 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक पेपर पे अटेम्प्ट करोगे उस चैप्टर के, जो भी चैप्टर था वो, जैसे बीएसटी का कोई चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी का कोई चैप्टर, 10 से 12 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। सोशल साइंस में ऐसा होगा, साइंस में ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ से बार बार पूछा जाता है पेपर में जो है क्वेश्चन। वो कहाँ से मिलेंगे? पीवाईक्यूज, 10 से 12 पीवाईक्यूज, फिर आपको कॉपी में अटेम्प्ट करने हैं। तब तो हमने बस पढ़े थे ना, अब आपको लिखने हैं, और अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, ऐसा नहीं है कि हम ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं। हम किसी दिन कोई स्टेप लगाते, किसी दिन वीडियो देख ली, तो किसी दिन सोचा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, तो किसी दिन सोचा आज चैप्टर हल्का सा रीड कर लेता हूं। आज मैंने आपको बताया कि आप इस स्टेप बाय स्टेप करना, जब भी आप पढ़ो चैप्टर को इस फॉर्मूला से पढ़ना, ठीक है। अब ऐसा हुआ एक दिन आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लिया, आपको टाइम नहीं मिला, अगले दिन स्टेप 3 से कंटिन्यू करा। इफ यू विल स्टडी लाइक दिस तो चैप्टर सुपर फास्ट कंप्लीट होगा, एंड ये दिसंबर और जनवरी के अंदर ही ऐसा कंप्लीट हो जाएंगे सारे चैप्टर्स कि रिवीजन भी हो चुका होगा साथ के साथ में ही। मीनवाइल आई एम ऑलवेज हियर विद यू गाइस। जब भी आपको कोई क्वेरी आ तो कमेंट कर सकते हो, और बाकी जो प्रॉब्लम आपको चैप्टर पढ़ते हुए आती है वो मुझे कमेंट में बताओ, अगली वीडियो में उसे भी क्लियर कर देंगे। तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड अच्छे से पढ़ते रहो, बोर्ड एग्जाम में आग लगा देनी है इस साल। बाय बाय।